हेलो, जय हिंद। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव परिक्रम के दूसरा जो टॉपिक है श्वसन। हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था, पोषण किसे कहते हैं, पोषण जीवों में पोषण पढ़ लिया था, और किस प्रकार पेड़ों में पोषण, पेड़ पौधे में पोषण होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज जो है भारतीय वन के हिसाब से दूसरा चैप्टर यानी श्वसन, क्या कहते हैं इसको, श्वसन कहते हैं यानी रेस्पायरेशन, जो कि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बारे में हम श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि जो नाम है श्वसन, श्वसन कहते किसको। आपको श्वसन से अंदाजा लगता हो कि श्वसन मतलब कि हाँ, जैसे हम सांस लिए और सांस छोड़े, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 लिए और मतलब ऑक्सीजन, मतलब सांस लेने के क्रम क्या किए, ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ये श्वसन नहीं होता है। ये क्या होता है, श्वसन नहीं होता है। श्वसन का जैसे आपको नाम से पता चलता है कि श्वसन मतलब हाँ कि कार्बन ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ये बात नहीं होता है। श्वसन का अर्थ, वास्तविक अर्थ ये होता है कि श्वसन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेस्पायरेशन। श्वसन का मीनिंग ये होता है कि जो हम भोजन किए हैं, क्या किए हैं, भोजन। जैसे पहला अध्याय में, पहला चैप्टर में हम क्या पढ़े थे, पोषण। पोषण में क्या पढ़े थे, हम भोजन ग्रहण किए थे। क्या किए थे, भोजन ग्रहण किए थे, और छोटी आंत के द्वारा क्या होता, भोजन अवशोषित भी हो गया था। तो श्वसन क्या करेंगे, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे अगर ऊर्जा प्राप्त हम कर लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसीलिए लिखे हैं श्वसन एक जटिल जैव प्रक्रम है। क्या है, जटिल जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यहाँ क्या बोले, क्योंकि जैव प्रक्रम का एक भाग क्या है, श्वसन है। क्या है, जिस तरीके से जैव प्रक्रम का एक भाग पोषण था, उसी तरीके से क्या है, श्वसन है। और आगे आने वाले चैप्टर में परिवहन भी क्या है, जैव परिक्रम का भाग ही है, और उत्सर्जन भी एक जैव परिक्रम का भाग होता है। इसलिए जो दूसरा जो अपना जो टॉपिक है, मतलब श्वसन, यह क्या है, श्वसन एक जटिल जैव परिक्रम है। क्या है, एक जटिल है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, एक जैव परिक्रम है। क्या है, जैव परिक्रम है जिसमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। या सीधा सीधे आप इसका परिभाषा अगर आपको एग्जाम में पूछे तो इसका परिभाषा आप क्या बता सकते हैं, सीधे परिभाषा आप बता सकते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। आपको एक लाइन में बोलना होगा कि जो हम भोजन करते हैं अगर उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर लिए तो ये क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। इसीलिए हम लिखे थे, यहाँ लिखे हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन में क्या होता है, श्वसन जैसे एक ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज, यही हमारा भोजन होता है। क्या होता है, यही हमारा भोजन होता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, यानी 612 C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो मिलता है, जब ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मिलता है तो क्या बना देता है, मतलब बना देता है CO2 बना देता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है, और H2O, और प्लस क्या बनाता है, ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है, जो तीर का चिन्ह देख रहे हैं इससे क्या पता चलता है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है। कैसे ऊर्जा मुक्त हो रहा है, जब हम ग्लूकोज में क्या करते हैं, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, वो विखंडित होता है, यानी पूर्ण रूप से क्या होता है, वो अपना अभिक्रिया पूरा करता है। तो क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है, जो हम मतलब सांस लेने के बाद छोड़ते हैं। क्या निकलता है, CO2 और H2O, और प्लस ऊर्जा जो निकलता है, यही मेन है। इसके कारण क्या करते हैं, हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं। अगर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा तो मैं किसी भी कार्य को कर नहीं पाऊंगा, मैं मतलब मेरे शरीर में जान भी नहीं रहेगा। इसलिए क्या होता है, श्वसन क्या है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये पूरा प्रक्रिया जो हम पढ़ेंगे कैसे मतलब मनुष्य में शोषण होता है नहीं होता है, सिर्फ अभी शोषण का परिभाषा हमने बताया। शोषण किसको कहेंगे, आप बोलिएगा, शोषण हम उसको कहेंगे मतलब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। ये जो मतलब ये जो समीकरण है C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दोनों मतलब अभिक्रिया करती है तो क्या बनती है, CO2 बनाता है और H2O बनाता है, और प्लस ऊर्जा मुक्त होता है। यही ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, मतलब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया होता है, जिससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। आप उम्मीद करते हैं आप श्वसन का, अगर आपसे कोई पूछे श्वसन का परिभाषा बताओ, आप बता सकते, एक लाइन में बता दीजिएगा। श्वसन हम उसको कहेंगे जिससे भोजन से हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मतलब अगर ग्लूकोज को हम
मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस ऊर्जा बनता है। यही मेन है, यही ऊर्जा क्या करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में इसका ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मतलब रेस्पायरेशन मतलब श्वसन के प्रकार। अब क्या पढ़ेंगे, श्वसन के प्रकार। अब देखते हैं श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। जो श्वसन जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। अब देख पा रहे हैं हमने यहाँ श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यही लिखे हैं श्वसन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन यानी श्वसन के प्रकार। यहाँ लिखे हैं श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, इसलिए आप इसमें VVI लगा लीजिएगा। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा श्वसन किसे कहते हैं तथा श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको लिखना है श्वसन हम उसको कहेंगे जिससे भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और कहेगा श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वायवीय श्वसन। क्या है, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक एस्पायरेशन। क्या कहते हैं, एरोबिक एस्पायरेशन। ये जो 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन होता है, एगो अवायवीय श्वसन होता है। कौन होता है, एगो वायवीय श्वसन होता है, एगो अवायवीय श्वसन होता है। कौन होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। मतलब आपसे पूछे श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। नाम से ही पता चला है वायवीय मतलब जो वायु की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय मतलब अ मतलब नहीं, वायवीय मतलब जो वायु की उपस्थिति में संपन्न नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, संपन्न नहीं होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए एक एक करके इसका परिभाषा देखते हैं। जो कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं उसका मतलब एक एक करके हम परिभाषा देखेंगे। पहला जो है वायवीय श्वसन। क्या है, वायवीय श्वसन जो है, वायवीय इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वायवीय श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। किससे संपन्न होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, संपन्न होता है। क्या होता है, संपन्न होता है। इसलिए इसका परिभाषा लिखेंगे, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती हो उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। अर्थात ग्लूकोज जो है ना, यही ग्लूकोज C6H12O6 जो है, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। या तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। या अगर आप ये परिभाषा नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय मतलब ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन। नाम से ही स्पष्ट होता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा। हमको लगता है आप यही परिभाषा याद रखिएगा, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा है क्या है, दूसरा है अवायवीय श्वसन। क्या है, अवायवीय श्वसन। दूसरा क्या है, अवायवीय श्वसन है। क्या है, दूसरा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन हम किसको कहेंगे, इसको कहते हैं अनाऑक्सी श्वसन मतलब एनारोबिक रेस्पायरेशन। क्या होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन। अवायवीय श्वसन किसको कहेंगे, अवायवीय श्वसन मतलब इसका उल्टा, मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न ना हो। ऐसा ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न न हो, या ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो। क्या हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। अर्थात इसमें जो है ग्लूकोज का विखंडन किसमें होता है, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में हमने क्या पढ़ा था, वायवीय श्वसन में हमने पढ़ा था कि ऐसा श्वसन जो मतलब वायवीय श्वसन में क्या पढ़ा था, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। और वायवीय में क्या बोले, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ये उपस्थिति में संपन्न होगा ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा, उसको क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहेंगे। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता तो वह वायवीय श्वसन कहलाता। क्या कहलाता, वायवीय श्वसन कहलाता। ये ऑक्सीजन क्या लिखा है, इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
नहीं होता, यानी अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखते हैं कि जो ग्लूकोज है क्या है, ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है कैसे विखंडित होता है, कैसे मतलब इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, कैसे मतलब ये क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त है। इसका मतलब हम क्या देखेंगे, समीकरण देखेंगे किस प्रकार से क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। जो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जो ग्लूकोज रहता है कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। C का काम क्या है, सी कार्बन में 6 है, इसलिए कार्बन कितनी होती है, 6 होती है। ये जो ग्लूकोज है इसका विखंडन कैसे होता है, क्योंकि मतलब डायरेक्ट ऊर्जा नहीं बन जाएगा। पहले जो ग्लूकोज है उसमें ग्लूकोज जो है वो किस में टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। किस में टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। किस में टूटता है ग्लूकोज, मैं 6 कार्बन से पहले किस में टूटता है, 3 कार्बन में टूटता है। किस में टूटता है, 3 कार्बन। मतलब ग्लूकोज जो है पहले पायरुवेट में टूटता है, उसके बाद ये पायरुवेट कहाँ में टूटता है, कोशिका दर में पायरुवेट में टूटता है। किसमें टूटता है, कोशिका दर में। पहले 6 कार्बन जो है इस पहले 3 कार्बन में टूटता है। किसमें टूटता है, 3 कार्बन। फिर अगर ऑक्सीजन रहेगा, अगर यहाँ लिखे O2 प्लस एंटी मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, क्या हुआ, प्रेजेंट मतलब प्लस मतलब ऊपर ऑक्सीजन अगर रहेगा, O2 अगर इसमें अगर रहेगा तो क्या होगा, पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, जो हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए ऊर्जा मतलब आवश्यक रहता है। क्या रहता है, इसी कारण क्या होता है, जो ग्लूकोज जो है पहले पायरुवेट में टूटेगा, 6 कार्बन से 3 कार्बन में टूटेगा। अगर ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर किस में टूटेगा, CO2 में टूटेगा और H2O में टूटेगा, और प्लस ऊर्जा हमको क्या कर देगा, हमको मतलब दे देगा। ये जो CO2 इसमें जो टूटता है, पायरुवेट किस में टूटता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है। किस में टूटता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर में टूटता है। हमको सिंपली ये ध्यान रखना है, जो 6 कार्बन है वो किस में टूटता है, पहले 3 कार्बन में, फिर 3 का अगर पायरुवेट अगर ऑक्सीजन उसको मिल गया, पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन उपस्थिति है, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट है, तो किस में टूटेगा, CO2 में टूटेगा और H2O में टूटेगा, और प्लस हमें क्या देगा, ऊर्जा देगा, जिससे हम अपनी सारी काम कर पाएंगे। अगर यहाँ प्लस एंटी मतलब ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, तब नहीं यहाँ मतलब हमको ऊर्जा मिला, क्या मिला, ऊर्जा मिला। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिसमें मतलब सीधे पायरुवेट रहता है, पायरुवेट से क्या बनाता है, सीधे पायरुवेट से ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, सीधे पायरुवेट से ऊर्जा बना जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे जीव जंतु जैसे ईस्ट हो गया, क्या हो गया, ईस्ट। ये जो है ना पायरुवेट में ऑक्सीजन माइनस एंटी मतलब ऑक्सीजन क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ऑक्सीजन क्या रहेगा, नहीं रहेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा फिर भी क्या करता है, ईस्ट जो है, ईस्ट एक मतलब जीव है, क्या करेगा, मतलब फिर भी क्या करता है, प्लस ऊर्जा बना लेता है। क्या बनाता है, ऊर्जा फिर से मतलब बना लेता है। अपने मतलब हम लोग में क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन रहना ही चाहिए। क्या रहना चाहिए, ऑक्सीजन रहना ही चाहिए, नहीं तो हमारा ऊर्जा नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सीधे पायरुवेट से क्या बना देते हैं, सिर्फ ऊर्जा बना देते हैं। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, इसी लिखे O2 क्या है, प्रेजेंट नहीं रहेगा, फिर भी क्या बना लेगा, C2H5OH के प्लस ऊर्जा बना लेगा, मतलब इथेनॉल बना लेगा, इथेनॉल प्लस ऊर्जा बना लेगा, और क्या करेगा, ईस्ट अपना सारा काम कर लेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम दौड़ लगाते हैं, क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, उसमें हमें ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत आवश्यकता होती है। हम लोग हाँफते हैं कि मतलब खूब हाँफते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, ऑक्सीजन मिले, क्या मिले, ऑक्सीजन मिले। उसी के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो मतलब ऑक्सीजन किस लिए चाहिए कि ऑक्सीजन जितना रहेगा तब उतना हमें ऊर्जा प्राप्त होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो ऊर्जा हमें उतना प्राप्त नहीं होता है। जब हम दौड़ते हैं तो मेरा क्या होता है, बहुत सारा ऊर्जा क्या होता है, खपत होता है। क्या होता है, खपत होता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, जब दौड़ते हैं तो उसके बाद हम क्या, बहुत ही जल्द ही ऊर्जा चाहिए। आप लोग खूब मतलब हाँफते होंगे, जल्दी जल्दी सांस लेते होंगे। उसी कारण अगर मतलब कभी कभी होता है कि ऑक्सीजन नहीं मतलब नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन उतना भारी मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो मतलब जल्दी ऊर्जा बनाने के लिए क्या करता है, O2 की अनुपस्थिति में भी क्या करता है, मांसपेशियों में क्या करता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बनता है, लैक्टिक और अम्ल बन जाता है, और प्लस ऊर्जा बन जाता है। जो ऊर्जा बन जाता है उसे यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो उतना हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसी कारण हम उतना ऊर्जा नहीं बना पाते हैं। इसी कारण जो है ना, कभी कभी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या बनाता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। क्या बना लेता है, जो मांसपेशी वाला कोशिका जो है वो क्या बना लेता है,
लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, जो ऊर्जा बनता है उसका हम यूज कर लेते हैं, और जो लैक्टिक अम्ल बच गया है वो हमारे हमें क्या करता है, क्रैम्प पैदा करता है। क्या करता है, क्रैम्प। जैसे आप कभी कभी खेलते हैं, एकाएक बग्घा लग गया, उसको क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैम्प। जैसे आप बैट बॉल में देखते होंगे, जब क्रिकेटर लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या कहते हैं, कभी कभी उसे गोर में क्रैम्प आ जाता है, हाथ में क्रैम्प आ जाता है। यही कारण है कि जिस दर से हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए उस दर से हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं मिली, इसीलिए क्या कहता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ऊर्जा बनाने लगता है। क्या करता है, ऊर्जा बनाने लगता है। उम्मीद करते हो कि आप लोग ये बात समझे होंगे कि जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है, उतना भारी मात्रा में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमको मतलब अतिरिक्त मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाना पड़ता है, ऊर्जा बनाना पड़ता है। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी हमें ऊर्जा बनाना पड़ता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, क्रैम्प पैदा होता है। क्या होता है, क्रैम्प पैदा होता है। अब देखेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन हम किसको कहेंगे, मतलब ये बताए थे, वायवीय और अवायवीय श्वसन का हम परिभाषा बताए थे। वायवीय श्वसन हम उसको कहेंगे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा, और अवायवीय श्वसन हम उनको कहेंगे जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा। उसे क्या कहेंगे, वायवीय और अवायवीय परिभाषा। इसमें हमको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। ये जो है इसमें मतलब फिक्स रहता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इनमें VVI, MI, VVI जो लगाना मन है ये लगा लेना है। बहुत ही क्या है, बहुत ही VVI है। मेरी तरफ से मतलब पूछ सकता है 2025 में एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको मतलब भूलना ही नहीं है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को क्या लिखना है, अंतर लिखना है। एकदम ईजी भी है, क्या है, ईजी है, इसलिए इसको क्या करना है, याद ही रख लेना है। क्या करना है, याद रखना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या अंतर, पहला अंतर क्या लिखेंगे, वायवीय नाम से पता चलता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा उसे वायवीय श्वसन लिखेंगे। अंतर पहला नंबर, फिर 2 भाग में बांट देंगे, एक भाग में वायवीय देंगे, एक भाग में अवायवीय देंगे। क्या देंगे, अवायवीय। तो पहला नंबर वायवीय में लिखेंगे, पहला नंबर या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, या वायवीय श्वसन किस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय किस में होगा, या लिखेंगे या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, दूसरा अंतर लिखेंगे, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। जो वायवीय श्वसन रहता है, अभी बताए थे पीछे में, इसमें वायवीय श्वसन क्या रहता है, जो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं, वायु की उपस्थिति में हम लोग श्वसन करते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, तब हमें ऊर्जा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा हमको मिला था इसमें, इसलिए इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण विखंडन हो जाता है। लेकिन इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता, अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है। तीसरा लिखेंगे, इसमें 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, जो हम लोग वायवीय श्वसन करते हैं, इसमें कितनी ATP ऊर्जा मुक्त होती है, 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें लिखेंगे, इसमें 2 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। कितना ATP ऊर्जा मुक्त होती है, 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। और चौथा जो अंतर है किसमें, वायवीय और अवायवीय में। वायवीय में लिखेंगे या माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। आपको पीछे बताए थे किसमें संपन्न होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कौन ऊर्जा कौन श्वसन माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, तो वायवीय श्वसन क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और जो इसका अंतर चौथा लिखेंगे, मतलब यह कोशिका दर में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, कोशिका दर में संपन्न होता है। कौन, अवायवीय। आपको इधर बताए थे, पीछे देख सकते हैं। ये देखिए, जो वायवीय श्वसन है कहाँ संपन्न हो रहा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रहा है, जो हम लोग करते हैं ऑक्सीजन को उपस्थिति में संपन्न प्लस ऊर्जा मिलता है। और जो मतलब अवायवीय श्वसन है कहाँ संपन्न है, कोशिका दर, मतलब आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन को उपस्थिति में क्या बना लेता है, मतलब ऊर्जा बना लेता है। ये जीव जंतु में होता है, हम लोग में नहीं होता है। हम लोग में वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, हम लोग में वायवीय श्वसन होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से ये समझ गए होंगे, और आप इसे नोट भी कर लिए होंगे। संजीव, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सत्यम, जो भी मतलब देख रहे हो, इसे अच्छे से नोट डाउन करके इसे याद करना है। श्वसन किसको कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये याद करना है। श्वसन किसको कहते हैं, श्वसन उसको कहेंगे जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उसको श्वसन कहेंगे। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन हम उसको कहेंगे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा, उसे वायवीय श्वसन कहेंगे। अवायवीय श्वसन हम उसको कहेंगे जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा, उसको अवायवीय श्वसन कहेंगे। और बताए तो श्वसन 2 प्रकार, वायवीय अवायवीय। और बताए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2025 में ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।